जय महाराज जी की। आज की अंत अनुभूति है, भगवान शिव स्वयं तपस्वी स्वरूप हैं। एक दिवस मैंने साधना में एक दिव्य अनुभव देखा और उसके माध्यम से एक दिव्य प्रेरणा को भी पाया। एक बहुत बड़ी गुफा थी और उसमें था बहुत बड़ा शिवलिंग। शिवलिंग के ठीक पीछे भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा। उसी गुफा में मैंने गुरु महाराज जी को और स्वयं को भी देखा। गुरु महाराज जी ने भगवान शिव की प्रतिमा की ओर इशारा किया और मुझे उनके गले में झूल रहे सर्प को दिखाया। जैसे ही मैंने उस ओर देखा तो महाराज जी बोले, पता है ये कौन है? प्रथम ने कहा, जी महाराज जी, ये नाग देव है। महाराज जी ने पूछा, अच्छा, सर्प का स्वभाव कैसा होता है? प्रथम ने कहा, महाराज जी, सर्प तो विषैला और खतरनाक होता है। महाराज जी मुख पर आश्चर्य भाव लिए हुए, अच्छा, खतरनाक होता है? तुम्हें पता है कि इंसान के अंदर भी एक सर्प छिपा है? प्रथम अब आश्चर्य मेरे मुख पर था। महाराज जी, सर्प? महाराज जी ने कहा, हाँ, मन सर्प स्वरूप है। सर्प उच्छृल होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, यानी वो स्थिर नहीं होता। ऐसे ही हमारा मन भी कहीं ठहरता नहीं है, वह भी इधर उधर भागता रहता है। जैसे सर्प विषैला होता है, उसमें विष भरा होता है, वैसे ही मन में भी विकारों का विष भरा होता है। महाराज जी ने पुनः सर्प की ओर इशारा करते हुए कहा, इस प्रतिमा में तुम इसकी कैसी स्थिति देख रहे हो? प्रथम ने कहा, महाराज जी, यह तो भगवान शिव के गले में एकदम शांत स्थिति में है। महाराज जी समझाते हुए बोले, अच्छा, यह बताओ कि भगवान शिव किसका स्वरूप है? प्रथम ने स्वयं को असमर्थ समझते हुए, महाराज जी, नहीं पता। महाराज जी ने कहा, भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए तपस्वी स्वरूप है। महाराज जी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, सर्प जैसा उच्छृल जीव भी जब तपस्या की ओज में आता है तो एकदम शांत और सौम्य हो जाता है। समझ गए ना? ऐसे ही अपने मन को सदैव तपस्या ध्यान की ओज में रखना है। केवल ध्यान से ही यह शांत रह सकता है। प्रथम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी,